हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी विषय का 5वां लेसन अतीत के पत्र पढ़ने वाले हैं। लेखक है विनोबा और गांधी जी। इस लेसन में अतीत के पत्र टाइटल में ही हमें दिखाई देता है कि ये क्या है, लेटर है। तो 2 लेटर दिए हैं इधर। यह प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा जो व्रत है, परिश्रम है, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो पढ़ते हैं। परम पूज्य बापूजी। अभी विनोबा भावे गांधी जी को पत्र लिख रहे हैं। वो बोलते हैं कि परम पूज्य बापूजी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अस्वास्थ्य के कारण वो किधर आश्रम से बाहर गए थे। यह तक हुआ था कि 2-3 मास वही रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। वो बोल रहे हैं कि 2-3 महीने में मैं क्या वही रहकर, फिर क्या वो कहाँ गए थे, वही यहाँ गए थे, वहाँ रहकर क्या आश्रम में लौट जाऊंगा। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। ये सब किसका दोष है? वो खुद को दोषी समझ रहे हैं। वैसे मामा मतलब फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। आश्रम ने जो वो रहते थे आश्रम में, तो मेरे हृदय में मतलब विनोबा भावे उनके हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपूत मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। अभी क्या है कि वो आश्रम ही उनका सब कुछ है, उनकी श्रद्धा बन गई है। तो उनको लग रहा है कि प्रश्न उठ रहा है कि 1 वर्ष भर में बाहर क्यों रहा। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। ब्रह्मचर्य मतलब सन्यासी का जो व्रत है का पालन करते हुए देश सेवा ही मैं करूँगा, ये उन्होंने व्रत लिया था। उसके बाद में हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। जब वो स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, उसके बाद में उनको भगवत गीता के अध्ययन का जो शौक लगा। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था। उनके जो पिताजी है उन्होंने क्या कहा था कि फ्रेंच जो भाषा लैंग्वेज है वो लेने की आज्ञा दी थी। फिर भी वो बोल रहे हैं कि गीता पर का जो उनका प्रेम था वो कम नहीं हुआ था। और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वहीं में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं।
उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। अभी विनोबा भावे वाई में 1 साल रहे तो उधर उन्होंने क्या क्या किया वो अभी पत्र से गांधी जी को वो लिख रहे हैं। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। अभी वो जिस लोभ खातिर वे आश्रम में रहे, बाहर रहे, तो मेरा जो लोभ है उसका कार्य उन्होंने किया वो अभी लिख रहे हैं। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। देखो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें भी जो व्यायाम है वो करना चाहिए। तो वो कितना 6 से 8 सेर अनाज वो क्या पीसते थे और 300 वो नमस्कार जो सूर्य नमस्कार है वो करते थे और घूमते थे भी। यह उनका व्यायाम था। इससे उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो गया। ठीक है, अगला लेसन हम बाद में देखते हैं। थैंक यू।